नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं प्रज्ञांश तिवारी और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी खबर की जो भारत की कूटनीति और आतंकवाद के खिलाफ सख्त रुख को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया है। हम बात कर रहे हैं शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ समिट 2025 की, जहां भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पाकिस्तान और चीन को सकते में डाल दिया। जी हां, राजनाथ सिंह ने एससीओ के संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने से साफ इनकार कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर क्यों, क्या थी वजह और इसका भारत और क्षेत्रीय सुरक्षा पर क्या असर पड़ेगा। आइए इस खबर को विस्तार से समझते हैं। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है चीन के किंगदाओ शहर से, जहां 25 से 27 जून तक एससीओ के रक्षा मंत्रियों की बैठक हुई। इस बैठक में भारत, चीन, रूस, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ईरान और बेलारूस जैसे देशों के रक्षा मंत्री शामिल थे। शंघाई सहयोग संगठन, जिसे एससीओ कहा जाता है, 2001 में स्थापित एक ऐसा संगठन है जो क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। लेकिन इस बार की बैठक में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। दरअसल इस समिट में एक संयुक्त बयान जारी होना था जिसमें सभी सदस्य देशों को अपनी सहमति देनी थी। लेकिन भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस बयान पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। वजह, इस दस्तावेज में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले का कोई जिक्र नहीं था। जी हां, 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में द रेसिस्टेंस फ्रंट नामक आतंकी संगठन ने एक भयानक हमला किया जिसमें 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। यह संगठन पाकिस्तान आधारित लश्कर-ए-तैयबा का एक हिस्सा माना जाता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि इस संयुक्त बयान में पहलगाम हमले का जिक्र तो था ही नहीं, बल्कि पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए कुछ घटनाओं का उल्लेख था जिसमें भारत पर बेबुनियाद आरोप लगाए गए। भारत ने इन आरोपों को हमेशा खारिज किया और कहा है कि पाकिस्तान को अपने यहां आतंकवाद को बढ़ावा देना बंद करना चाहिए। सूत्रों के मुताबिक इस दस्तावेज ने पहलगाम हमले को हटाने की कोशिश पाकिस्तान के कहने पर की गई और इसमें चीन ने भी उसका साथ दिया, जो इस बार एससीओ की अध्यक्षता कर रहा था। राजनाथ सिंह ने इस मौके पर भारत का रुख साफ कर दिया। उन्होंने अपने भाषण में कहा, शांति और आतंकवाद एक साथ नहीं चल सकते। कुछ देश आतंकवाद को अपनी नीति का हिस्सा बनाते हैं और आतंकियों को पनाह देते हैं। ऐसे देशों की निंदा करने में एससीओ को कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। बिना नाम लिए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान पर सीधा निशाना साधा और आतंकवाद के खिलाफ भारत की जीरो टॉलरेंस नीति को दोहराया। उन्होंने यह भी कहा कि आतंकवाद के अपराधियों, उनके आयोजकों और वित्त पोषकों और समर्थकों को जवाबदेह ठहराना जरूरी है। दोस्तों, राजनाथ सिंह ने इस मौके पर ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया, जिसके जरिए भारत ने दिखाया कि आतंकवाद के केंद्र अब सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा, हमने दिखाया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटेंगे। यह एक साफ संदेश था कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई समझौता नहीं करेगा। इस कदम ने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि चीन को भी असहज कर दिया, क्योंकि दोनों देशों ने दस्तावेज में आतंकवाद के मुद्दे को कमजोर करने की कोशिश की थी। राजनाथ सिंह के सख्त रुख की तारीफ पूरे भारत में की गई और विपक्षी नेताओं ने भी की। कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार ने कहा, सही किया, हमें किसी के सामने झुकना नहीं है। यह कदम भारत की उस नीति को दर्शाता है जो आतंकवाद के खिलाफ किसी भी तरह की नरमी बर्दाश्त नहीं करती। एससीओ समिट में भारत के रुख ने यह भी साफ कर दिया कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों में कोई समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों, इस घटना का असर सिर्फ भारत पाकिस्तान या भारत चीन संबंधों तक सीमित नहीं है। एससीओ एक ऐसा मंच है
जहां क्षेत्रीय स्थिरता और सहयोग की बात होती है। लेकिन जब आतंकवाद जैसे गंभीर मुद्दे पर दोहरा रवैया अपनाया जाता है तो यह सवाल उठता है कि क्या ऐसे संगठन अपनी विश्वसनीयता बनाए रख सकते हैं। राजनाथ सिंह के इस कदम ने न सिर्फ भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाया बल्कि एससीओ के अन्य सदस्य देशों को भी यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होना कितना जरूरी है। तो दोस्तों, ये थी कहानी एससीओ समिट 2025 की, जहां भारत ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि हम न तो झुकेंगे ना ही रुकेंगे। आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम हर उस मंच का इस्तेमाल करेंगे जहां हमारी आवाज को सुना जा सके। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह कदम हर भारतीय के लिए गर्व की बात है। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई खबर के साथ, तब तक जय हिंद।